फटाफट अंदाज में। स्कूल में हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा बयान। हाईकोर्ट ने कहा हिजाब इस्लामिक आस्था का जरूरी हिस्सा नहीं। गुरमीत राम रहीम को फिर मिली 21 दिन की पैरोल। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है राम रहीम। पुलवामा में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। जंगल से 2 संदिग्ध आतंकी सहयोगी गिरफ्तार। पिस्टल और 12 कारतूस बरामद। सत्ताईस अगस्त को पीएम मोदी छात्रों से संवाद करेंगे। खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के तहत संवाद करेंगे। आतंकवाद और घुसपैठ पर मास्टर प्लान तैयार। अमित शाह ने एनएसएससी 2026 का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय सुरक्षा पर 2 दिवसीय मंथन। लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक। शाम 4 बजे सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। लखनऊ में विभूति खंड में इमारत में आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिश जारी। मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार का कहर। बाइक सवार युवक को कार ने उड़ाया। युवक की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। राजस्थान के कोटा में मिड डे मील से 27 बच्चे बीमार। उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत। 14 बच्चे अस्पताल में भर्ती। नीट पीजी 2026 परीक्षा की तारीख तय। 30 अगस्त को एक ही शिफ्ट में सीबीटी बोर्ड में परीक्षा होगी। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का दौर जारी। बारिश के चलते कई जगह जलभराव की स्थिति। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश। राष्ट्रीय राजधानी में मौसम ने करवट ली। शांति पथ से सामने आया बारिश का वीडियो। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश। एम्स से बारिश का ताजा वीडियो आया सामने। बारिश से सड़कों पर बढ़ी लोगों की मुश्किलें। फरीदाबाद में बारिश के बाद हालात बिगड़े। हाईवे पर रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहे हैं वाहन। जलभराव से परेशानी। वाराणसी में बारिश के बाद भारी जलभराव। रविंद्रपुरी चौराहा पानी से लबालब भरा। चालकों की बढ़ी मुश्किल। दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग से बारिश का वीडियो। सड़कों पर पानी भरने से बढ़ी परेशानी। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी। आज से वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी। कॉर्पोरेट ऑफिस, सरकारी प्राइवेट संस्थानों को निर्देश। इंडोनेशिया के पास बांदा सागर में 6.4 तीव्रता का भूकंप। 37 किलोमीटर की गहराई में था भूकंप का केंद्र। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। कजाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। अलमाटी में 257 किलोमीटर दक्षिण पूर्व केंद्र। कई इलाकों में धरती कांपने की खबर। गाजा में इजरायली हवाई हमला। 8 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल। कीव में एयर रेड सायरन से मची अफरा तफरी। जेलेंस्की समेत 3 बड़े नेताओं ने लिया बंकर का सहारा। ईरान में पेट्रोल की भारी किल्लत। तेहरान, मशहद और करमान में लंबी कतारें। कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन की दिखी कमी। अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान में ईंधन संकट। हॉर्मुज में तेल टैंकरों की आवाजाही पर बढ़ा दबाव। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप को दी बधाई। ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों पर जताया समर्थन। ईरान ने अमेरिका पर आर्थिक हमला बोलने का ऐलान किया। अमेरिकी बॉन्ड खरीदने वालों को दी कड़ी चेतावनी। ट्रंप ने कनाडा पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी। गाड़ियों, कनाडाई स्टील पर भारी टैरिफ लगाने की चेतावनी। कनाडा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। हमें कनाडा की जरूरत नहीं। कनाडा से $60 अरब का घाटा हुआ।
टैरिफ बढ़ाने पर ट्रंप की बड़ी चेतावनी। कनाडा ने सालों तक हमारा फायदा उठाया, कार और ट्रकों में टैरिफ बढ़ाएंगे। ईरान दौरे पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर। तेहरान में ईरानी अधिकारियों से बातचीत। अमेरिका ईरान तनाव के बीच पाकिस्तान की कूटनीतिक पहल। हॉर्मुज पर ईरान का नया प्लान। जहाजों से अब रियाल में फीस वसूलने की तैयारी। ईरान ने संसद में फीस का प्रावधान आगे बढ़ाया। ईरान के आर्थिक संकट पर कालीबाफ का बड़ा बयान। सैनिक ताकत कितनी भी हो, लोग भूखे रहे तो नहीं बचेंगे। ट्रंप ने कालीबाफ के पोस्ट को रिपोस्ट कर उड़ाया मजाक। इंडोनेशिया के मकासर में भीषण आग भड़की। टलासा सिटी इलाके में आग का कहर। कई एकड़ जमीन आग की चपेट में आई। दक्षिणी फ्रांस में सुपरसेल तूफान का कहर। आसमान में घूमता दिखा शक्तिशाली तूफान। शहबाज सरकार पर पीटीआई का बड़ा आरोप। इमरान खान के इलाज में लापरवाही बरत रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है सरकार। और चलिए आगे बढ़े।